हेलो। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? एक बार सब बच्चे बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं, क्विक ब्यूटीफुल है कि नहीं। तो आज हम कर रहे हैं अपनी बैच का डे 40 और डे 40 के अंदर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डे 39 किया था। आज 2 क्लासेस रखी हैं हमने। और चैट क्यों नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही। और बता देंगे सब बच्चे वॉइस आ रही है कि नहीं। चैट इज नॉट विजिबल हेयर। एक बार बच्चे बता दोगे क्लियर है कि नहीं तो बढ़िया हो जाएगा। वॉइस क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, बहुत बढ़िया। बस मुझे 1 मिनट दे दो, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दो, फिर अब अपन लोग कर रहे हैं कार्रवाई। एक मैसेज कर दूं मैं। हाउ टू फाइंड मेंटिसा। मेंटिसा निकालने के लिए तो लॉग टेबल देखनी पड़ती है। लॉग टेबल जिसको आती है वही मेंटिसा निकाल पाता है। चलिए सर, ये कुर्ता कहाँ से ऑर्डर किया है? ये बेटा कुर्ता ऑर्डर नहीं, ये बना बनाया कुर्ता है। हमारे यहाँ ना बड़ा फेमस एक शॉप है कुर्ता वर्ल्ड के नाम से। ऑल ओवर इंडिया में कुर्ते को सप्लाई करता है। तो मेरे को दिख गया उस दिन, यार ये क्या नई चीज खुली है हमारे। मैं उनके पास चला गया, उन्होंने मुझे कुर्ता दिखाया, मुझे पसंद आ गया। मुझे पसंद आ गया तो वहाँ पे कोई खड़ा हुआ था, उन्होंने ही बोल दिया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो इस कुर्ते में। तो मैंने कहा मैडम आपने बोल दिया है तो अब तो मुझे लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो फिर मैंने ले लिया।
तो आइए डे 40 स्टार्ट करते हैं ईमानदारी से। और मैंने आपको कराई थी वर्ड फॉर्मेशन, और वर्ड फॉर्मेशन के अंदर जो मैंने करवाया था डेट वाज, एक मिनट यार, सारे के सारे लेटर जिसमें डिफरेंट होते हैं वो मैंने करवाया, ठीक है ना। तो देखिए टॉपिक डालेंगे रैंक पहले ना, पहले मैं रैंक सिखाऊंगा उसके बाद आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले रैंक पढ़ेंगे हम कि कोई भी अगर वर्ड है, जैसे इक्वेशन ही मैंने लिया था, इक्वेशन से बनने वाले अगर टोटल वर्ड्स की बात करूं तो वो 9 फैक्टोरियल थे, 3,62,880, ठीक है जी। बेटा वैसे मेंटीसा नहीं होता है, मेंटीसा के लिए लॉग टेबल चाहिए होती है। अगर आपको करेक्टरिस्टिक की बात करूं तो करेक्टरिस्टिक तो निकालना मुश्किल नहीं है। अगर मैं कहूं लॉग 13 की वैल्यू क्या होगी तो आप बताओगे 1 पॉइंट समथिंग होगी। अब ये 1 पॉइंट समथिंग जो है, करेक्टरिस्टिक तो आपने 1 निकाल लिया क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट में से आप एक माइनस करते हो, करेक्टरिस्टिक आ जाता है। लेकिन अगर मेंटीसा निकालना है तो मेंटीसा के लिए आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए ना, तभी तो मेंटीसा निकलेगा, ऐसे थोड़ा ना मेंटीसा निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का भाव ये है कि आपको मेंटीसा निकालने के लिए इस पूरे लॉग की वैल्यू चाहिए होगी। पॉइंट ABCD जो है वो मेंटीसा होता है, तो मेंटीसा निकालने के लिए आपको वैल्यू चाहिए होती है। और अगर वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता है तो फिर आपको लॉग टेबल से वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। बेटा मेंटीसा नहीं पूछेगा पेपर में, ठीक है ना, मेंटीसा नहीं पूछेगा। पूछेगा तो फिर वो लॉग टेबल भी देगा पेपर में, वैल्यू देगा लॉग की, है ना। वैसे मेंटीसा नहीं पूछता है। तो रैंक क्या है, रैंक क्या है, जैसे मान लो मैंने आपको बोला था इक्वेशंस है, इक्वेशंस के सारे लेटर्स को अगर मैं अरेंज कर देता हूं तो टोटल 9 लेटर वर्ड जो बनते हैं वो है 9 फैक्टोरियल 3,62,880, 3,62,880। अगर मैं उन 3,62,880 वर्ड्स को डिक्शनरी में उतार दूं तो इतने वर्ड्स की डिक्शनरी बन जाएगी, एक मोटी सी, बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ। एक ऐसी मोटी सी डिक्शनरी बनेगी कि नहीं बनेगी, मेरे को तो लग रहा है बन जाएगी, है ना। अब उसको डिक्शनरी बन रही है तो सारे वर्ड्स जो होंगे 9 लेटर के वो सारे अल्फाबेटिकली लिखे होंगे, तो इक्वेशंस कौन से नंबर पे आएगा, जिस नंबर पे वो चमकेगा उसको बोलेंगे रैंक। जैसे मैं अपने नाम की ही बात करूं, जैसे रैंक की ही बात कर लो, रैंक के 4 लेटर्स को अरेंज करने के 24 वेज होंगे, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 वर्ड्स बनेंगे। AKNR ये पहला वर्ड होगा डिक्शनरी में, अगर मैं 24 वर्ड की डिक्शनरी बनाऊं। दूसरा होगा AKRN, ऐसे आंख बंद करके हैंड रेज मत किया करो बेटा, ठीक है। चैट को भी मैं बंद कर रहा हूं, सुनना पड़ेगा। ठीक है जी। तो रैंक कौन से नंबर पे होगा, किसी ना किसी नंबर पे तो आएगा ना रैंक, रैंक किसी ना किसी नंबर पे तो चमकेगा ना, उस नंबर को बोलते हैं रैंक। अब मैं अगर अपने अनुज अनुज के सारे लेटर्स को अरेंज करने पे जो वर्ड्स बनेंगे वो बनेंगे 4 फैक्टोरियल, ये होता है 24। क्या होता है 24। तो अगर अनुज के सारे लेटर्स को अरेंज करके वर्ड्स बनाऊं तो 24 बनेंगे। तो उन 24 वर्ड्स में पहला वर्ड होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, किसी ना किसी नंबर पे अनुज तो आएगा ना, उसको रैंक कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रैंक कहते हैं।
अब वो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो मैंने एक वर्ड ले लिया मदर, क्या ले लिया, मदर। अब मदर से बनने वाले टोटल जो वर्ड्स हैं, मदर से बनने वाले टोटल जो वर्ड्स हैं वो 6 फैक्टोरियल होंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो, पहले तो ये बताना पड़ेगा। 6 फैक्टोरियल होंगे कि नहीं होंगे? 100% होंगे। अब मदर कौन से नंबर पे आएगा उसको रैंक कहेंगे। तो उसके लिए देखो क्या शॉर्टकट लगाना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है शॉर्टकट के अंदर, आपको अल्फाबेटिकली नंबरिंग करनी है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है जी, अल्फाबेटिकली क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। मतलब आपको एबीसीडी आनी चाहिए। आपको एबीसीडी पढ़नी है, जो पहले आ रहा है उस पर 1 लिखना है, जो उसके बाद आ रहा है उस पर 2 लिखना है, एंड सो ऑन। ठीक है जी। उसके बाद हर नंबर के आगे कितने नंबर उससे छोटे हैं वो लिखने हैं। 3 से आगे कितने नंबर 3 से छोटे हैं, 2, 2 और 1, 2 नंबर 3 से आगे छोटे हैं तो इसके नीचे 2 लिख दो। 4 के आगे, बेटा देखना आगे या पीछे नहीं, 4 के आगे कितने नंबर 4 से छोटे हैं, 2, एक 2 है और एक 1 है। फिर 6 से आगे कितने नंबर 6 से छोटे हैं, 2, 2 नहीं 3 है, 5 भी है ना। 2 से आगे कितने नंबर 2 से छोटे हैं, 1, 1 से आगे कितने नंबर छोटे हैं, 0, और 5 से आगे कितने नंबर छोटे हैं, 0 ही होगा, क्योंकि भाई 5 के आगे तो कुछ है ही नहीं ना आगे, तो 0 लिखूंगा। फिर यहां से स्टार्ट करना है 0 फैक्टोरियल से, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ऐसा लिखने के बाद 0 फैक्टोरियल से लेके 5 फैक्टोरियल लिखने के बाद रैंक निकल आएगी। रैंक निकल आएगी कैसे, 5 फैक्टोरियल इंटू 2, 240, 24 इंटू 2, 48, 6 तिया 18, 2 एकम 2, 1 इंटू 0 0 0 0, +1 हमेशा अपनी तरफ से लगाना है, +1 हमेशा अपनी तरफ से लगाना है। इसको आप ऐड करेंगे तो 309 आ रहा है। मतलब इन 720 वर्ड्स में से 309वें नंबर पे मदर वर्ड दिखेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार दोबारा से, जैसे मान ले बेटा मेरे पास एक वर्ड है फादर। फादर वर्ड से बनने वाले 6 लेटर जो वर्ड होंगे, तो मुझे बता क्या होंगे। फादर वर्ड से बनने वाले 6 लेटर वर्ड होंगे 6 फैक्टोरियल 720। जैसे मदर के 720 वर्ड्स बने थे लेटर्स को अरेंज करके, फादर के सारे लेटर्स को अरेंज करके 720 ही बनेंगे। अब उसमें फादर कौन से नंबर पे आएगा ये निकालना है। तो आपको सबसे पहला काम करना है अल्फाबेटिकली नंबरिंग करनी है। आपको अल्फाबेटिक नंबरिंग के लिए एबीसीडी आनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को एबीसीडी नहीं आती तो मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूं, तुम्हें एबीसीडी याद करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें नहीं आती एबीसीडी तो तुम्हारा अग्नि 3 पॉइंट का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दूंगा, समझ रहे हो। तो एबीसीडी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, नहीं दोबारा करनी पड़ेगी, मुझे खुद प्रॉब्लम हो रही है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। हर नंबर के आगे देखिए कितने नंबर उससे छोटे हैं। 3 के आगे कितने नंबर 3 से छोटे हैं, 1 और 2, 2। 1 के आगे कितने नंबर 1 से छोटे हैं, 0। 6 के आगे कितने नंबर 6 से छोटे हैं, 4 2 5, 3 हो गए। 4 के आगे कितने नंबर 4 से छोटे, 1। 2 के आगे कितने नंबर 2 से छोटे हैं, 0। और 5 से आगे कितने, 0। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब रैंक आ जाएगी, क्या आ जाएगी, रैंक। कैसे आती है, दिस इंटू दिस, दिस इज 5 फैक्टोरियल मतलब 120 इंटू 2, 240, दिस इंटू दिस 0, 6 तिया 18, 2 एकम 2, +0 +0 और +1 अपनी तरफ से 240, 261, 261 नंबर पे फादर आएगा। मदर आया था 309वें नंबर पे, फादर आएगा 261वें नंबर पे। बोलो जुबां केसरी।
चलो देखते हैं अनुज से बनने वाले जो 24 वर्ड्स होंगे उसमें अनुज कौन से नंबर पे आएगा। अनुज की रैंक निकालते हैं। किसकी रैंक निकालते हैं? अनुज की। तो आप मुझे बताइए, इसमें अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। पहले एबीसीडी आनी चाहिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ए बी सी डी जे जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। अब हर नंबर के आगे देख उससे कितने छोटे हैं। एक के आगे एक से कितने छोटे हैं? 0। 3 के आगे 3 से कितने छोटे हैं? 1। 4 से आगे 4 से छोटे कितने हैं? 1। 2 के आगे कितने छोटे हैं? 0। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। और रैंक निकालने का तरीका मेरे चचा ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 0 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 एकम 2 आ गया। 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 1 आ गया, 0 आ गया। अपनी तरफ से 1 लगा दे, 4 आ गया। मतलब चौथे नंबर पे 24 वर्ड्स बनेंगे 4 लेटर के, जिसमें चौथे नंबर पे अनुज आ जाएगा। बात समझ गए? जल्दी बताएंगे क्लियर है कि नहीं, जुबान केसरी है कि नहीं बताइए। फिर आपको 4 ऐसे वर्ड्स देता हूं, 4 ऐसे वर्ड्स देता हूं। साहिल तो क्लास में नहीं आ रहा, क्या चक्कर है तेरा है? इसलिए तूने यार ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिए, तो क्लासेस मिस कर रहा है यार जीएटी की। मैथ्स की चल तुझे यहां से करा दूंगा मैं, बढ़िया। तो आ क्यों नहीं रहा क्लास में? क्या बात है बेटा? मुझे सुनने में आया तू सोता रहता है यार। तेरा दोस्त बता रहा था तू खूब सो रहा है। ऐसे कैसे चलेगा जीवन बेटा? कोल्ड कफ हेडेक, हाँ ये तो आजकल बहुत चल रहा है। ठीक है ना, हम भी देखे ऐसे मास्क लगा के घूम रहे हैं। हमने तो मास्क लगा के फिरना पकड़ाना स्टार्ट कर दिया है ना। बहुत जबरदस्त भाई सिस्टम खराब हो रखा है। तो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया हो गई है, बहुत सारे बच्चे जो है बीमार हैं। तो ध्यान रखो, मास्क जरूर लगाओ। मैं तो पढ़ाता भी आजकल मास्क लगा के हूँ। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है? कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। बस पता होना चाहिए ना क्यों नहीं आ रहा, बस यही रीजन बस होता है, पता चल जाए। बोलो क्लियर है कि नहीं? आजकल ऑनलाइन क्लासेस से भी बेटा इन्फेक्शन हो रहे हैं। ठीक है ना, ये जो ऑनलाइन क्लासेस होती है ना उससे भी बेटा, इसलिए मास्क लगा के पढ़ाना है ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों को भी मास्क लगा के रहना है ताकि सर को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। ये बहुत जरूरी है। अल्फाबेट रिपीट वाला तो क्वेश्चन करवाने वाला हूं ना, अभी क्वेश्चन ही क्या करवाया? अल्फाबेट रिपीट वाला कोई करवाया है मैंने क्वेश्चन? करवाया नहीं बेटा, है ना। सर अब उतार दीजिए मास्क, अच्छे नहीं लग रहे। ठीक है बेटा, अच्छा लगना बहुत जरूरी है। अब ठीक है बेटा? हाँ ठीक है। आओ बेटा, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन करा देता हूं। मैं आपको दूंगा 4 टाइप के नाम, उसकी रैंक निकालो। पहले निकालो सचिन की रैंक। लप्पू सा सचिन, लप्पू सा सचिन। मजनू की रैंक निकाल लो। राहुल की रैंक निकाल लो। जैनित की रैंक निकाल लो, है ना। इनकी रैंक निकाल लो। कल सुबह 8:30 बजे भी क्लास है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा खत्म कराने का प्लान है सुबह। ठीक है ना, 3 क्लासेज है, एक सुबह हुई, एक अब हुई, एक सुबह है कल। ओके, दिवाली से पहले मतलब 10 तारीख तक मुझे पीएनसी बाइनोमियल खत्म करना है। पीएनसी तो खत्म हो ही जाएगा कल, बाइनोमियल और साथ में सेट रिलेशन, ये 3 टॉपिक मुझे खत्म करने हैं 10 तारीख तक। ठीक है, 10 तारीख तक ये वाले टॉपिक सारे खत्म करने हैं मुझे। सचिन की रैंक आई 601। मजनू को मुझे याद नहीं है। राहुल की कितनी आएगी? 74। इसकी कितनी आएगी? 616। एक बार यार मजनू की निकालना कितनी आएगी? आई थिंक 49 है मजनू की। मजनू की शायद 49 है, मुझे याद आ रही है। एक बार चेक करना ये तुम्हारे आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर तुम्हारे ये चारों आंसर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ गई। अदरवाइज मुझे करवाना पड़ेगा दोबारा।
49 ही है प्रांशु, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश। राहुल और जैनित की निकालो, चलो शाबाश, एनर्जी। आज मैंने गेट खोल दिया अपने रूम का ना, ठीक है ना। वो भी मुझे यहाँ से हाई कर रही है मेरी डॉटर, और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्लियर? फोर्टी 49 ही है ना? ठीक है, अब मुझे ये बताओ राहुल की रैंक कितनी है? राहुल की 74 आ रही है कि तुम्हारी? जल्दी बताओ, पूछता है भारत, पूछता है मैथ्स इंफिनिटी, जल्दी बताएंगे बेटा। जेनिथ की 616 आ रही है कि नहीं? क्योंकि अब मैं आपको स्टार्ट करवाने वाला हूं क्वेश्चन कौन सा, जिसमें कुछ लेटर्स अलाइक होते हैं, जिसमें कुछ लेटर्स अलाइक होते हैं बेटा। हो गए? सचिन, मजनू, राहुल, जेनिथ। ऑल करेक्ट? और 4 के निकालो। चलो रहने दो, अब टॉपिक डालो, व्हेन फ्यू थिंग्स अलाइक। व्हेन फ्यू थिंग्स आर अलाइक, अब टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसमें सारे कुछ थिंग्स अलाइक होंगी। अभी तक हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें सारी चीजें डिफरेंट थी, सारे लेटर डिफरेंट थे। अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ थिंग्स अलाइक है। जैसे मान लो मैंने बोला, जैसे मैंने बोला रावण, रावण के सारे लेटर्स को अरेंज करने से जो वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग कितने बनेंगे, ये बताओ। अभी तक जो कॉन्सेप्ट था उसमें पांचों लेटर जो मैं दे रहा था वो डिफरेंट दे रहा था, तो 5 फैक्टोरियल ही था। लेकिन अब की सिचुएशन ऐसी है कि अगर कुछ लेटर्स हैं जिसमें कुछ अलाइक है, कुछ क्या है, अलाइक है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगी उतने का ही फैक्टोरियल है पांचों का, लेकिन जो अलाइक थिंग्स है उसका फैक्टोरियल नीचे आएगा। मतलब आंसर आ गया 60 वर्ड्स बनेंगे रावण से। कितने? 60। अब मैंने बोला अनुजा, अनुजा से बनने वाले टोटल वर्ड्स कितने होंगे? टोटल 5 है और 2 ए है, 60 ही आ गया। मैंने बोला बनाना, बनाना से बनने वाले टोटल कितने वर्ड्स होंगे? क्योंकि बनाना में टोटल 6 लेटर्स है, जिसमें 3 ए हैं, 2 3 ए हैं, 2 एन है, तो ये आंसर आ जाएगा। मैंने बोला हरियाणा, हरियाणा के भाई कितने कितने वर्ड्स बनेंगे हरियाणा से? टोटल 7 लेटर है, और भाई कितने रिपीट है? 3 ए, जो रिपीट हो रहे हैं उतने का फैक्टोरियल भाई नीचे। मैंने बोला ए की पावर 6, बी की पावर 4, सी की पावर 2। इन लेटर्स को फुल लेंथ में कितने तरीके से लिख सकते हो? टोटल है 12। फुल लेंथ में लिखने के कितने तरीके होंगे? टोटल है 12, जिसमें 6 ए हैं, 4 बी हैं, 2 सी हैं। बोलो क्लियर बा? 6 ए है, 4 बी है, 2 सी है। यहां तक क्लियर? अब इसके ऊपर बनाएंगे क्वेश्चन। जैसे मैंने वो 25 क्वेश्चन कराए थे आपको, लेकिन इसमें 25 की जरूरत नहीं है, इसमें 3-4 क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाती है। जैसे कोई भी एक हम वर्ड ले लेंगे अच्छा सा जिसमें कुछ लेटर्स अलाइक हो, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं। एक ऐसा वर्ड मैं सोच रहा हूं कि मिल जाए मुझको जिसमें कुछ लेटर अलाइक हो, कुछ वॉवल भी हो, कुछ कॉन्सोनेंट भी हो। तुम्हारे मन में अगर आ रहा है तो तुम बता सकते हो।
जैसे मोहन त्रिवेदी लिखा हुआ है, त्रिवेदी। अब्दुल कबीर, अब्दुल में और कबीर में, हाँ अब्दुल कबीर यार ठीक लग रहा है मुझे। देखो अब्दुल कबीर ले लेते हैं। पहले तो मैं कहता हूं कि अब्दुल कबीर से बनने वाले टोटल वर्ड्स कितने होंगे। पहली बात तो अब्दुल करीब कबीर के अंदर टोटल 10 लेटर है, और 10 लेटर के अंदर 2 तो ए है, 2 बी है, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि KIRDUL, KIRDUL। अगर मैं कहूं कि भाई अब्दुल कबीर के सारे लेटर्स को अरेंज करके जो 10 लेटर के वर्ड्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो भी ले सकते हैं। मिसिसिपी, असैसिनेशन भी है, मैथमेटिक्स भी है, देयर आर मेनी, बट आई ऑलवेज ट्राई टू टेक ऑलवेज न्यू, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे क्लास में भी। वो तो मेरे पास पता नहीं कितने वर्ड्स है, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, कितनी बार यूज करा मैंने मिसिसिपी, असैसिनेशन, मैथमेटिक्स एंड मेनी मोर, बट आई ऑलवेज ट्राई टू टेक न्यू वन टू मेक द क्वेश्चन इंटरेस्टिंग एवरी टाइम। अब्दुल कबीर से बनने वाले टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे 10 लेटर के? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है क्योंकि 2 ए है 2 बी है। बोलो जुबां केसरी। आइए अब इसके ऊपर मैं ना 4-5 क्वेश्चन बनाना चाहता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, और मैं आपको बताऊं जो आपने लास्ट क्लास में 25-24 पार्ट पढ़े हैं जिसको वो समझ आए हैं, इनमें कुछ भी नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, बस अरेंजमेंट के टाइम डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल आता रहेगा। आइए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, व्हेन ऑल वॉवल्स आर कमिंग टुगेदर। एंड ऑल वॉवल्स आर कमिंग टुगेदर, जब सारे के सारे वॉवल्स एक साथ हो, जब सारे के सारे वॉवल एक साथ हो, तो बच्चे सारे वॉवल अगर एक साथ हैं तो वॉवल है कितने? 1 2 3 4, ए यू ए आई। तो इनको आपको स्ट्रिंग मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। वॉवल को एक साथ रखना चाहते हो तो वॉवल को एक मान लिया, बी बी डी एल आर और के। ये हमारे पास कॉन्सोनेंट हो गए खुले हुए, और चारों वॉवल को मैंने एक धागे से बांध के एक मान लिया। तो आप मुझे बताओ टोटल कितने हो गए? 6 और एक 7। इन 7 को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 7 फैक्टोरियल, लेकिन इसके अंदर 2 बी आ रहे हैं। इनटू में आपको याद होगा धागा तोड़ने की बात करते हैं, पहले धागे से बांधते हैं, फिर उनको आप आपस में भी अरेंज कर सकते हो, तो धागा तोड़ना पड़ेगा, तो 4 फैक्टोरियल। और उसके अंदर भी क्या है? 2 ए हैं, तो 2 फैक्टोरियल नीचे आ गया। ठोको लाइक। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो अब्दुल कबीर से बनने वाले टोटल वर्ड्स तो इतने हैं, लेकिन वॉवल्स कमिंग टुगेदर वाले इतने हैं। कॉन्सेप्ट वही, बस अलाइक थिंग्स का फैक्टोरियल नीचे आता जा रहा है। बोलो हाँ या ना? क्लियर? अब तुम इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। दिस इज 7 फैक्टोरियल इंटू 6, क्योंकि ये 24 है, 24 4 से कट के 6 रह जाएगा। 7 फैक्टोरियल इंटू 6 लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। बोलो जुबा केसरी। चलिए बताइए। अब इसी अब्दुल कबीर वाले क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बोलता ऑल कॉन्सोनेंट्स कमिंग टुगेदर, तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे इतनी सी बात बता दो, मेरे प्यारे बच्चों मुझे इतनी सी बात बता दो, आंसर क्या आएगा? अब्दुल कबीर। दिया तुम्हें वक्त, जाओ। अब्दुल कबीर से बनने वाले टोटल जो वर्ड्स होंगे उसमें सारे कॉन्सोनेंट्स साथ में आए, इसके कितने केसेस होंगे? तो कॉन्सोनेंट को मान लोगे 1, और वॉवल को खुले हुए, कॉन्सोनेंट सारे बंधे हुए, कॉन्सोनेंट को 1 मान लिया, और 4 वॉवल, 4 और 1 5, पांचों लेटर को अरेंज कर दिया, 5 फैक्टोरियल, और नीचे 2 ए आ गए।
इनटू में ये सारे के सारे लेटर्स आपस में अरेंज हो सकते हैं, मतलब धागा तोड़ना है। ये है 6, उस 6 के अंदर कितना है 2b। ठोको लाइक क्लियर। तो बोलो क्लियरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, मामला ओम प्रकाश है कि नहीं? बुला लूं ओम प्रकाश को, घर के पास ही रहता है ओम प्रकाश। बोलो। प्राउड वाली फीलिंग आ रही है। अब इतना सब क्वेश्चन मेरे नाम पर देखे, बिल्कुल सही बात है यार, ठीक है ना। ये इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया है ये वाला क्वेश्चन। जब भी मेरी बुक आएगी तो इस क्वेश्चन को मैं जरूर डालूंगा, है ना। याद रखना इस बात को, इतिहास के पन्नों में लिख दिया जाएगा तेरा नाम, पक्की बात है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। अब तेरे को रॉयल्टी आएगी, अब तेरा नाम लिया जाएगा दुनिया भर में, ठीक है ना, क्योंकि मैं अपनी बुक्स को जगह जगह बेचूंगा, पाकिस्तान में भी जाएगी, समझ रहे हो, पता नहीं कहां कहां जाएगी। तो तेरा नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया। अब तू जब बड़ा हो जाएगा, तेरे बच्चे हो जाएंगे, तेरी शादी हो जाएगी, तो तू बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता है कि बुक्स में तेरा नाम लिखा गया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है भाई। और देख भाई, तेरे लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताता हूं। अब्दुल कबीर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बढ़िया बात करिए। नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, याद है? गैप मेथड भूले तो नहीं हो ना? गैप मेथड, नो टू वर्ड जब भी आता है तो गैप मेथड लगता है। अब्दुल कबीर, अब्दुल कबीर के सारे लेटर्स को अरेंज करने के बाद जो 10 लेटर का वर्ड बनेगा, उसमें कोई भी 2 वॉवल एक साथ नहीं होने चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज करना होता है। कॉन्सोनेंट है 6, उसके अंदर है 2b, ठीक है। फिर आपको पता है वॉवल्स के लिए कितनी जगह बनती हैं, वॉवल्स के लिए कुर्सियां लगा दी। जितने कॉन्सोनेंट्स हैं उससे एक जगह, जितने अरेंज करते हैं उससे एक जगह जगह बचती है, कोई बनाने की भी जरूरत नहीं है, 7 जगह बच गई। अब इन 7 जगहों में से 4 वोवल है ना हमारे पास, 7 में से कोई 4 जगह सिलेक्ट करेंगे वोवल्स और अपने आप को अरेंज कर देंगे। और जब ये अपने आप को अरेंज करेंगे तो उसमें 2 ए हैं, तो यो आ गया अब्दुल कबीर। बोलो, क्लियर हुआ? अब्दुल कबीर के सारे लेटर्स को अरेंज करने के बाद जो वर्ड्स बने जिसमें कोई भी 2 वोवल एक साथ नहीं होंगे, ना 3 ना 4, वो इतने होंगे। इसमें लगता है गैप मेथड। पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज किया, जब कॉन्सोनेंट को अरेंज किया तो कॉन्सोनेंट थे 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि 2 बी भी हैं, और 7 कुर्सियां बचेंगी, 7 जगह बचेंगी वॉवल के लिए। उनमें से कोई 4 जगह चुनेंगे वॉवल्स और अपने आप को अरेंज कर देंगे। और जब अरेंज करेंगे तो उसमें 2 ए हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा। किस किस को क्लियर है? एक बार खड़ा कर देंगे हाथ, बताइए किस किस को क्लियर है? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक क्वेश्चन क्यों नहीं करके दिखाते? नो टू कॉन्सोनेंट्स आर कर ना।
नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर का आंसर बताना। नो टू, ओ भाई, गैप मेथड। अंकित कुमार, कल सुबह इस चैप्टर को मैं, कल की डेट में इस चैप्टर को मैं खत्म करने वाला हूं, ठीक है, और एक नया असाइनमेंट भी मिल जाएगा आपको। नॉट पॉसिबल, बहुत बढ़िया। वॉवल 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 वॉवल, वॉवल को अरेंज करा। अब वॉवल को अरेंज करने के बाद जो कॉन्सोनेंट के लिए कुर्सियां लगाई गई वो 5 है। इन्हीं 5 कुर्सियों पे वॉवल आ सकते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट आ सकते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट तो कितने हैं? 6 है। 5 कॉन्सोनेंट तो फिट हो जाएंगे, एक कॉन्सोनेंट बेचारा बचा रहेगा, तो वो कहीं बीच में आने की कोशिश करेगा कि मैं एडजस्ट हो जाता हूँ। वो जैसे ही एडजस्ट होगा, क्वेश्चन के अगेंस्ट हो जाएगी बात, इसलिए नॉट पॉसिबल है। क्योंकि जगह कितनी है? 5 है, और चचा कॉन्सोनेंट कितने हैं? 6 हैं, इसलिए पॉसिबल बात नहीं है। बहुत बढ़िया जवाब दिया, मुझे अच्छा लगा देख के कि तुम लोग सीख रहे हो। पहले तो हमने नो टू वर्ड यूज करा, तो गैप मेथड की याद आई, सारे कॉन्सोनेंट को अरेंज किया कितने तरीके से? इतने तरीके से। सारे के सारे वॉवल को अरेंज किया, सॉरी, वॉवल को कितने तरीके से? एक मिनट, नो टू कॉन्सोनेंट है ना, वॉवल को अरेंज किया कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब आपको पता है 5 जगह बची, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इन्हीं जगहों पे ही कॉन्सोनेंट आ सकते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट जो है वो तो 6 है ना, इसलिए नॉट पॉसिबल। इसका आंसर नहीं आएगा। बोलो, क्लियरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, मामला ओम प्रकाश है, चला, शाबाश अब्दुल कबीर। ठीक है, अब्दुल कबीर लिखिए। अब्दुल कबीर से बनने वाले टोटल वर्ड्स कितने होंगे? पोजीशंस ऑफ vowels and consonants are not changed या not altered। ऐसे वर्ड्स कितने होंगे? अगर मैं अब्दुल कबीर के सारे लेटर्स को अरेंज करके वर्ड्स बनाऊं तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट की जो पोजीशंस हैं, जहां जहां वॉवल है वॉवल वहीं रहे। अब देखिए ना, अब्दुल कबीर, अब्दुल कबीर के अंदर वॉवल जो है पहले नंबर पे, चौथे नंबर पे, और 7वें नंबर पे है, और 9वें नंबर पे है। ये है वॉवल्स की पोजीशन। पहला नंबर, पहली कुर्सी, चौथी कुर्सी, 7वीं कुर्सी, 9वीं कुर्सी पे वॉवल बैठे हैं। दूसरी कुर्सी, तीसरी कुर्सी, 5वीं कुर्सी, 6ठी कुर्सी, 8वीं कुर्सी, 10वीं कुर्सी पे कॉन्सोनेंट बैठे हैं। तो वो कह रहा है कि वॉवल और कॉन्सोनेंट अपनी पोजीशन चेंज ना करे। पोजीशन जो है वॉवल्स की, पहली, चौथी, 8वीं, 7वीं, 9वीं, वो वॉवल वहीं आए। मतलब ये जो पोजीशंस पे वॉवल दिख रहे हैं, ये आपस में अरेंज हो सकते हैं। बस इन चारों कुर्सियों पे ये चारों खड़े हो गए और आपस में अरेंज हो गए। जब अरेंज हो गए तो इतने, और ये 6 लोग खड़े हो गए, आपस में अरेंज हो गए। मतलब ये आपस में कुर्सियों में चेंज हो सकते हैं, आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं। बात समझ गए? बोलिए। रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ देम आर नॉट चेंज्ड, मतलब वो आपस में घूम सकते हैं अपनी कुर्सियों को। कहते हैं, एक वोवल ने बोला चलो भाई हम खड़े हो रहे हैं और आपस में अरेंज हो रहे हैं, ये हो गए। फिर कॉन्सोनेंट बोले हम खड़े हो रहे हैं, आपस में अरेंज हो रहे हैं। या कह रहे हैं एक साथ खड़े हो गए और आपस में अरेंज हो गए, लेकिन अपनी वोवल वोवल की जगह गए, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट की जगह गए। बोलो किस किस की जुबान केसरी? बोलो, जल्दी बताइए। किस किस की जुबान केसरी?
हाँ 6 इंटू 6 फैक्टोरियल आ गया, ठीक बोला एकदम बच्चे, तो परफेक्ट बोला एकदम प्रांशु। अब्दुल कबीर, बस अब आगे बढ़ेंगे। देखिए रैंक, कल सुबह जो क्लास है 8:30 वाली, उसमें मिक्स क्वेश्चन ही करवाने हैं वर्ड फॉर्मेशन वाले। मैंने मिक्स क्वेश्चन दूंगा और एक छोटा सा टॉपिक है सर्कुलर परम्यूटेशन, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर एक रह जाएगी डी अरेंजमेंट, और एक ग्रुपिंग रह जाएगी, एक डिस्ट्रीब्यूशन रह जाएगी। ठीक है, 15-15 मिनट के 3 टॉपिक रह जाएंगे। दोपहर के टाइम 3 बजे मैं फ्री हूँ, 3 साढ़े 3 क्लास लेके चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है ना, फिर सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हो, सारे कंटेंट दे दिया, कहीं से भी क्वेश्चन उठाना परमुटेशन के, किसी बुक से, कहीं से भी, असाइनमेंट से, पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठाना। कुछ डाउट्स आएंगे जरूर, लेकिन आप सोच पाओगे कि क्या करना है, क्योंकि सब चीजें करवा दी। अब रैंक में सेम चीज करनी है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे सारे लेटर डिफरेंट नहीं है, कुछ लेटर्स अलाइक है। जैसे मान लो मैंने बोला रिंकी, मैंने बोला रिंकी, रिंकी, रिंकी और पिंकी में ज्यादा फर्क नहीं है। रिंकी आर से स्टार्ट होता है, पिंकी पी से स्टार्ट होता है, लेकिन दोनों की रैंक में फर्क है। ठीक है ना? नहीं बेटा, मेरी 10 बजे तो बैच होता है ऑफलाइन। ठीक है, और मुझे ना बहुत दूर जाना होता है, उसमें जाने में बड़ा टाइम लगता है। मतलब ये लगा लो तुम्हारी 9 बजे क्लास छोड़ूंगा, 9:40 पे पहुंचूंगा वहां। समझ रहे हो? काफी दूर जाना होता है, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता है। कई बार ट्रैफिक मिल जाता है और 10 मिनट के 12 मिनट लग जाते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए पूरे 8:30 बजे आइए, 9:30 में छोड़ूंगा और 9:40 पे ऑफिस। 10 बजे क्लास होती है वहां पे, है ना? ठीक है ना? तो 10 मिनट लग जाते हैं बेटा, 50 किलोमीटर। मैं एक्चुअली, मेरा प्राइवेट जेट है ना, उससे जाता हूँ। आइए, रिंकी के बनने वाले, रिंकी से बनने वाले टोटल वर्ड्स कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 60 वर्ड होंगे। मानते हो कि नहीं? अगर मैं इन 60 वर्ड्स को अरेंज कर दूं डिक्शनरी में, तो बच्चे रिंकी जो है, रिंकी रिंकी जो है कौन से नंबर पे आएगी, उसको रैंक कहते हैं, वो हमें ढूंढना है। ठीक है ना? तो मैं आपको बता रहा था रिंकी और पिंकी में फर्क। रिंकी और पिंकी में फर्क होगा रैंक का। ठीक है ना? मुझे ऐसा लग रहा है पिंकी पहले आएगी और रिंकी बाद में आएगी, क्योंकि पी पहले आ रहा है ना? कोई बात नहीं, इसके बाद पिंकी की रैंक निकालेंगे। तो देखिए पहला स्टेप सेम है, इन 60 के अंदर ही होगी रिंकी की रैंक। पहला स्टेप सेम है कि आपको एबीसीडी आने चाहिए, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको लिखना है नंबरिंग, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आई 2 बार है तो 2 जगह एक लिखेंगे, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। पहला स्टेप क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। पहला स्टेप एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने अभी किया था। ठीक है ना? अब हर नंबर के आगे देखिए कितने नंबर छोटे हैं। 4 के आगे कितने नंबर छोटे हैं? सारे ही छोटे हैं, चारों ही छोटे हैं। 1 के आगे कितने नंबर है जो 1 से छोटे हैं? 0। 3 के आगे कितने नंबर हैं जो 3 से छोटे हैं? 2। 2 के आगे कितने नंबर जो 2 से छोटे हैं? 1। और 1 के आगे कितने हैं? 0। तो यहां आएंगे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तक चलेंगे। अब आप सोच रहे होगे सर जी ये तो सेम नहीं है ना, ये सेम नहीं है, इसके नीचे ना कुछ आएगा। वो क्या आएगा मैं सिखाऊंगा आपको। 4 फैक्टोरियल के नीचे अगर पता लगाना है क्या आएगा, तो आपको ना ऊपर जाना है और ऐसे जो भी लेटर देखे उसके आगे तक का बॉक्स बना लेना है ऐसे। बॉक्स बना के बाद देखना है कितने रिपीट हो रहे हैं। 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल। फिर आपने 3 फैक्टोरियल के नीचे देखना क्या आएगा, तो उसके ऊपर देखो कौन सा लेटर है, आई। तो ऐसे बॉक्स बना लेना है ऐसे आगे आगे की तरफ, इसको पकड़ के बॉक्स बनाना, देखना कितने रिपीट हो रहे हैं, 2। तो 2 फैक्टोरियल। फिर इसके ऊपर जाओ ऐसे, कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, 0 फैक्टोरियल लिख लो। चलो
कोई रिपीट नहीं हो रहा। जब इधर रिपीट नहीं हो रहा 3 वाले में, तो 2 और 1 वाले में क्यों होगा? तो आंख बंद करके 0 फैक्टोरियल लिखिए। अब इसको इससे वही 24/2 12 चौका 48, 6/2 0 हो गया क्योंकि यहाँ 0 है। ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 1 कम 0 +1 हमेशा अपनी तरफ से 48 54 आ गया। बोलो जुबा केसरी 54 इज राइट आंसर। बेटा +1 कर ले प्रांशु। हाँ जी क्लियर है? किस किस को क्लियर है? जिस जिसको क्लियर है एक बार नोट कर लो, फिर आप निकालो। मैं आपको दूंगा कुछ वर्ड्स, उसकी रैंक चाहिए मुझे। आप बताएंगे क्या आएगी, डिस्कस करेंगे फिर। लिखिए पिंकी, ठीक है ना? बाबू, बबुआ, शोना, शोना बेबी नहीं, शोना बेबी नहीं, पिंकी की और बबुआ की रैंक निकालनी है, ठीक है ना? पिंकी की और बबुआ, इसकी रैंक निकालनी है, बबुआ की और रिंकी की। हे बबुआ, चलिए पिंकी और बबुआ को देख लेते हैं, इनका क्या चल रहा है। पिंकी और बबुआ, पहले पिंकी की रैंक निकालेंगे। ABCDEFGHIIJKLMN JKLJKLMNOP। मुझे लग रहा है सेम आ रही है रिंकी और पिंकी की, हैं? यार यही तो सेम बना था, मुझे लग रहा है रिंकी और पिंकी में सेम नहीं बना था ये? 40210, यहाँ पे भी 40210 बन रहा है। ABCDEFGHIJKLMNOP हाँ यार यही सा 132 41321 41321, तो मतलब पिंकी और रिंकी में कोई फर्क ही नहीं है। मैं तो सोच रहा था पिंकी थोड़ी पिंकी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। पिंकी और रिंकी में कुछ फर्क नहीं है भाई, सेम आंसर आ रहा है, ठीक है ना? तो कितना आ गया? 12 चौका 48 +0 +4 +1 +0 +1 54 आ गया इसका भी आंसर। पिंकी और रिंकी की रैंक सेम आ रही है भाई। पिंकी की 16 कैसे आ रही है प्रांशु? पिंकी की 16 कैसे आ रही है? यही आ रही है बेटा, जो रिंकी है वही पिंकी है बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ 54 ही है। बबुआ, ABCDEFGHIJKLMNO, हर नंबर के आगे देखो कितने छोटे हैं। 2 से आगे कितने नंबर छोटे हैं? 2 हैं। 1 के आगे 0 है, 2 के आगे 1 है, 3 के आगे 1 है, 1 के आगे 0 है, 0 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है। अब ऐसे 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 कर दो। अब इसके आगे ऐसे बॉक्स बनाओ और देखो कितना रिपीट हो रहा है। 2 बी है, 2 ए है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ऐसे बॉक्स बनाओ, कितना रिपीट हो रहा है? देखो बेटा 2 फैक्टोरियल। ऐसे बॉक्स बनाओ बेटा, कितना रिपीट हो रहा है? कुछ नहीं, 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। कितना आ गया? 24/4 6 दूनी 12, फिर 0 आ गया,
फिर आ गया 2 एकम 2, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, प्लस 1 आ गया, 12 4 16, 16वें नंबर में बबुआ पाई जाएगा। ए बबुआ, सॉरी सर मैंने 4 मल्टीप्लाई नहीं किया। चार मल्टीप्लाई नहीं किया तो तूने 12 लिख दिया होगा, है ना। तो 12 और 4 16, 2 18 आ गया। लिखना 12 चौका 48 था, तूने लिख दिया 12, तो ऑब्वियस बात है 18 तो आएगा ही आएगा, जो गलत है। पिंकी और रिंकी में कोई फर्क नहीं, दोनों की रैंक सेम। हमें फर्क समझना भी नहीं चाहिए, पिंकी और रिंकी को सेम दर्जा देना चाहिए, ठीक है ना। हाँ चलिए, कुछ फर्क नहीं है बेटा दोनों में। ओके क्लियर है। तो भाई वर्ड फॉर्मेशन को किया समाप्त। इसके ऊपर हम करेंगे बेहतरीन 10 क्वेश्चन सुबह 8:30 बजे, और उसमें वक्त मिलेगा, पक्की बात है 15 मिनट का एक्स्ट्रा, मतलब 45 मिनट, आधे घंटे से 45 मिनट में 10 प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको क्लास में ऐसे बना के दूंगा बढ़िया से। और उसके बाद आपको सर्कुलर परमुटेशन 15 मिनट में सिखा के दोपहर के टाइम परमुटेशन कॉम्बिनेशन को धो के खत्म कर देंगे, है ना। बाइनोमियल थ्योरम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। हमारा टारगेट है कि 10 तारीख से पहले, मतलब दिवाली से पहले, ठीक है ना। दिवाली से पहले, दिवाली तो चलो 12 की, लेकिन मेरा टारगेट है कि 10 तारीख तक मैं आपको बीटी भी करा दूं और सेट रिलेशन भी करा दूं, ठीक है। ये टॉपिक्स में करा दूं, ठीक है भाई। तो क्या आप तैयार हैं? लिख के बताएंगे क्या आप तैयार हैं, क्या एनर्जी है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जल्दी बताएंगे बेटा, जल्दी बताएंगे टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं। हो जाएगा अब्दुल कबीर, हो जाएगा यार। यू मेड अ हिस्ट्री यार। हाउ कैन यू, हाउ कैन यू से नो टू यू? वी कैन नॉट से नो टू यू, है ना। यू मेड अ हिस्ट्री। सर सारी डीपीपी मिलाकर बस 50 आउट है, 50 मिनट के हैं बस। वो कहाँ रहता है बेटा तू प्रांशु, बताओ कहाँ रहते हो आप? प्रांशु कहाँ रहते हो? गुजरात रहते हो क्या? मुझे लगा दिल्ली रहते हो तो तुम्हें ऑफिस से बुला लेता। किस दिन मैं अग्नि के सारे दिल्ली वाले स्टूडेंट को ऑफिस बुला के सारे डाउट ले लूंगा। यहीं जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ यहीं पर, ये ऑफिस ही है मेरा। घर पे बना रखा है ऑफिस, पहले अलग था, ठीक है, फिर से अलग करने की सोच रहा हूँ, ठीक है ना। सर ये 12th अपेयरिंग वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो भी एनडीए के लिए हैं, एनडीए के लिए हैं। और 12th वाले बच्चे कह रहे थे सर दे दो हमें, डाल दो, तो मैंने डाल दिया अग्नि 2.0 के। जो बच्चे दिल्ली वाले हैं ना, उनको मैं एक अनाउंसमेंट देता हूँ कि किस दिन ना तुम लोगों को बुला लेता हूँ किसी पार्क में, ऑफिस में। पार्क में नहीं, ऑफिस ही बुलाऊंगा, और यहीं पर ही तुम लोगों को सारे डाउट ले लूंगा तुम्हारे, ठीक है ना। लेकिन बाकी बच्चों का क्या होगा? तो बाकी बच्चों का यहाँ पे लेंगे डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे डाउट्स। चलो भाई, कल सुबह 8:30 मिलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ वर्ड फॉर्मेशन का धागा खुल गया, तुम्हें बहुत अच्छा समझ आया, ठीक है ना। ठीक है बेटा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।